हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे प्रीमियर लीग के दो मैचों की। कल मैंने दो मैच देखे। पहला मैच मैनचेस्टर सिटी का और वेस्ट हैम का देखा और दूसरा आर्सेनल और ब्राइटन का। तो हम पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी और वेस्ट हैम के मैच की। तो ये वेस्ट हैम के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा था, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। और मैन सिटी ऐसा लग रहा है कि ये ना इमॉर्टल हो चुकी है, इनको कोई हरा नहीं सकता। उनके पासेस, उनकी डिफेंस लाइन, मिडफील्ड लाइन और उनकी अटैकर्स, ऐसा लगता है कि ये इमॉर्टल है, इनको कोई हरा नहीं सकता। और कल वैसे ही हुआ, 4 गोल हुए कल और चारों के चारों मैन सिटी ने किए, चाहे एक गोल रूबिन डियास का ओन गोल हो गया। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे करंट या सबसे हॉट प्लेयर की बात करते हैं। बहुत तगड़ा फॉर्म में चल रहा भाई अर्लिंग हलांड। अर्लिंग हलांड ने इस मैच में भी हैट्रिक मार दी है और इस प्रीमियर लीग सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर कर लिए हैं। 3 मैचों में उसने 7 गोल कर दिए हैं दोस्तों, 7 गोल। अब कई जो है फुटबॉल पंडित या फिर एक्सपीरियंस जो है प्लेयर, वो उन पे थोड़ी सी उंगलियां उठाते हैं कि वो कंप्लीट प्लेयर नहीं है, क्रिएटिव प्लेयर नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। लेकिन एट द एंड आपको क्या चाहिए? आपको जीत चाहिए। आपको जीत कैसे मिलेगी? डिफेंस करके या फिर गोल करके, जैसे क्रिकेट में होता है। एट द एंड आपको जीत चाहिए रन्स करके या फिर विकेट लेके। आपकी स्कोर शीट, आपकी स्कोर लाइन में क्या चाहिए आपको? कि अब बहुत अच्छा खेला तब हार गए, या अच्छा खेला और जीत गए? आखिरकार आप जीतना ही चाहते हो ना। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो रियल मैड्रिड में देखो, जब से एम्बापे है उनकी फॉर्म गिरती जा रही है। रियल मैड्रिड की 4 में से कोई भी असिस्ट नहीं मिला है, उसको दिया है एम्बापे ने, और ना ही एक भी गोल किया। और दूसरी तरफ यहाँ पर गोलों की भरपार लगा दिया है। तो वही है, तीनों गोल हलांड ने किए। पहला गोल बहुत ही अच्छा लॉफ्टेड मारा हलांड ने। दूसरा गोल फिर हलांड ने, दूसरा गोल मारा उसने रूबिन डियास ने, ऑन गोल तीसरा हलांड ने, चौथा भी हलांड ने। मतलब क्या कहें इस प्लेयर के बारे में। अपनी 11वीं हैट्रिक लगा चुके हैं एज मैनचेस्टर सिटी प्लेयर, और उनकी टोटल करियर में 24 हैट्रिक होगी। 24 साल के हैं और 24 हैट्रिक ले चुके हैं, अब तक मार चुके हैं अर्लिंग हलांड। और मैं बताना चाहूँगा कि बैक टू बैक हैट्रिक है उनकी, सेकंड लगातार सक्सेसिव हैट्रिक। बहुत तगड़ा खेले अर्लिंग हलांड, क्योंकि उनकी आपको पता है कि एजिलिटी उनकी और स्ट्रेंथ उनकी, और उनको पता है मूवमेंट अपनी बॉडी की कैसे करनी है ना, एडजस्ट कैसे करना अपनी बॉडी को मूवमेंट। तो बहुत ही तगड़ा खेले। उनके अलॉन्ग साइड में बताना चाहूँगा कि केविन डी ब्रुयने ने भी बहुत तगड़ा खेले भाई। केडीबी कल 2 या 3 बार पोल हिट करा केविन डी ब्रुयने का। एक बार तो एक कॉर्नर बहुत तगड़ा उनका ले, कॉर्नर पहले पास दिया एक प्लेयर को मैनचेस्टर सिटी के, फिर दोबारा से उसको राइट फुटेड से बहुत ही कर्ल से मारा उन्होंने। लेकिन फिर बहुत अच्छा डिफेंड किया वेस्ट हैम के प्लेयर्स ने, हाथ लगाकर चला गया। तो केविन डी ब्रुयने भी बहुत तगड़ा खेले। हाँ, बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे मुझे। बर्नार्डो सिल्वा में 1-2 चांस मिस किए। अगर वेस्ट हैम की बात करें भी, वेस्ट हैम ने भी बहुत अच्छा खेला। लेकिन आपके साइड में अगर इमॉर्टल मैन सिटी हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन 3-4 चांस बनाए उनके, मेरे ख्याल से 2 या 3 गोल पोस्ट में लगे। फलक्रम बहुत अच्छा खेले, और उनकी नई साइनिंग फलक्रम और समर बहुत अच्छा खेले प्लेयर। लेकिन उनके जो एडरसन है गोलकीपर ने भी 1-2 चांस श्योरली बचाए। और लास्ट के 5 मिनट में भी एक चांस बचाया। मतलब मेरे ख्याल से वेस्ट हैम 2-3-2 कर सकती थी, एक गोल एक्स्ट्रा और कर सकती थी वेस्ट हैम, जिस तरीके से वो खेल रही थी। और 2-3 बॉल उनकी गोल पोस्ट में लगी। तो ये मैच 3-1 से मैनचेस्टर सिटी के नाम हो जाता है। अब टेबल में टॉप कर चुकी है वो मैनचेस्टर सिटी एज यूजुअल। लेकिन मैं एज ए फुटबॉल फैन देखना नहीं चाहूँगा कि एक बार फिर मैनचेस्टर सिटी जीते, क्योंकि ये 5वां टाइटल लगातार हो जाएगा अगर वो जीतेगी। तो मैं नहीं चाहता वो रेपिटेशन हो जाएगी, कोई अलग जीते। मैं तो लिवरपूल फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लिवरपूल जीते। तो दूसरे मैच की बात करते हैं, ब्राइटन और आर्सेनल के मैच की। थोड़ा सा कह सकते हैं बोरिंग मैच था, बोरिंग नहीं था, लेकिन दोनों साइड से इक्वली थी, इसकी वजह से अच्छा रहा ये मैच। लेकिन मेरे ख्याल से एज आर्सेनल को था, अच्छा खेल रही थी, लेकिन एक रेफरी की मिस्टेक की वजह से वो खराब हो गया। अगर हम पहली चांस क्रिएट करें तो काइल हैवर्ट्स ने बहुत अच्छा लॉफ्टेड शॉट खेला। 38वें मिनट में 1-0 से आर्सेनल आगे होगी। हाफ टाइम तक 1-0 से आगे थी ब्राइटन से, लेकिन हाफ टाइम के बाद ही रेड कार्ड मिला डेक्लन रीस को। हाफ टाइम के पहले चलो येलो कार्ड तो वो मिलना था, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने टैकल किया था ना ब्राइटन के प्लेयर को, वो येलो कार्ड था। लेकिन हाफ टाइम के बाद 49वें मिनट में मेरे ख्याल से वो टैकल इतना हार्श नहीं था कि आप उसको येलो कार्ड दे दें, तभी डबल येलो कार्ड होके वो रेड कार्ड हो गए। 49 मिनट में बाहर हो गए खेल से।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रेफरी की गलती है, रेफरी की वजह से मेरे ख्याल से आर्सेनल यहाँ से हारी, जिसकी वजह से मात्र 7-8 मिनट में जाओ पेड्रो ने, जो ब्राज़ीलियन प्लेयर है, एक काउंटर अटैक किया और गोल किया, और वहीं से 1-1 से बराबरी हो गई ब्राइटन और आर्सन। फिर दोनों ने काउंटर अटैक किए, काफ़ी चांसेस बनाए, लेकिन थोड़ा सा डिफेंस साइड में चले गए आर्सेनल, क्योंकि उनके पास डेक्लन राइस मिसिंग थे और 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी। लेकिन फिर भी काउंटर अटैक काफ़ी किए। मेरे ख्याल से कल साका का दिन नहीं रहा, 2 क्लियर मिस चांस मिस किए, एक तो क्रॉस मिस किया, बहुत ही अच्छा ऑडेगार्ड ने दिया था उनको क्रॉस, सिर्फ स्ट्रेच करना था और पैर वो लगा नहीं पाए, वहाँ पर मिस किया उन्होंने, और एक और चांस मिस किया उन्होंने, मतलब 2 या 3 चांस बुकायो साका ने मिस किए। उनका दिन नहीं था मेरे ख्याल से, आज मैंने उनका एक मैच ऑफ डे देखा, वरना वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और ऑडेगार्ड ने भी मेरे ख्याल से एक चांस, क्लियर चांस मिस किया। तो कह सकते हैं किस्मत खराब थी आर्सेनल की। अगर ये रेड कार्ड नहीं दे दिया था तो आर्सेनल मेरे ख्याल से विनर थी इस मैच में। अगर हम ब्राइटन की बात करें तो ब्राइटन भी बहुत तगड़ा खेली, ब्राइटन कैलकुलेटिव खेली वो, ठीक है ना। वो पिछले 4 जो हुई थी आउटिंग, 4 में से 3 बार ब्राइटन जीती, 1 बार आर्सेनल जीती, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जिस तरह से डेक्लन राइस को रेड कार्ड मिला तो ब्राइटन को जीतना चाहिए था ये वाला मैच। लेकिन आपको पता है कि आर्सेनल की ताकत क्या है, डिफेंसिव है, सलीबा है उनके पास, गैब्रियल जीसस है उनके पास, ठीक है ना। फिर आपके पास बैक में फिर ऑडेगार्ड भी आ जाते हैं आपके पास, तो डिफेंसिव लाइन तगड़ी है आर्सेनल की, जिसकी वजह से 1-1 पर रोक पर ही आर्सेनल ब्राइटन को 1-1 पर रोका उन्होंने, एक आदमी डेक्लन राइस के कम होने के बावजूद भी। तो यही थे 2 मैच कल जो मैंने देखे, और आज महा मुकाबला भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का। स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ, उसका भी रिव्यू लेके आएंगे, शायद लाइव भी करें, लेकिन बहुत तगड़ा मैच है, वो 100% देखेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे स्पोर्ट्स की खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए बाय। ओके।